रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, इसका मतलब है आपने वाकई ही किसी की कर दी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हर्ट कर दिया, आपने लिस्ट लगाई है और जिस बंदे की लिस्ट को आपने वायलेट किया ना उस बंदे ने अमेज़न को कंप्लेन कर दिया है, तभी इसका मतलब है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन्स। यहाँ पर अमेज़न खुद डिसाइड कर रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो, यहाँ पर वो बंदा क्लेम कर रहा है कि भाई इसने मेरी कॉपीराइट चीजें जो हैं या मेरी पेटेंट चीजें हैं, ट्रेडमार्क चीजें हैं, उसको वायलेट किया और यहाँ पर ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, तो आपने किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कभी जिंदगी में वायलेट नहीं करना। सस्पेक्ट में अमेज़न आपको इग्नोर कर सकता है वन स्ट्राइक पे, रिसीव्ड आ जाए तो भी एक पे इग्नोर कर सकता है। कोशिश करें अवॉइड करें इस पूरे सारी वायलेशंस को, लेकिन घबराना नहीं है। अगर कभी यहाँ पर कोई वायलेशन आ जाए और आपका अकाउंट अभी तक जिंदा हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपको सीधा सीधा चलना है, कोई पंगा नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो स्ट्राइक्स आ जाएंगी उनको रिमूव कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं यहाँ पर, वो वन स्ट्राइक आ गई, चलो भैया अमेज़न के साथ केस ओपन करो, उसको बताओ कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्राइक आती है वो खुद ही 90 डेज के बाद अमेज़न उसको जीरो कर देता है। कैसी खुशकिस्मती की बात है। ठीक है, कि हर 3 महीने बाद आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल 0 मीटर हो जाता है अगर आप मजीद पंगे नहीं लेते। ठीक है, अगर आप यहाँ पे धड़ाधड़ वायलेशनों पे वायलेशंस कर ही जा रहे हो तो फिर वो ऐसा अकाउंट सस्पेंड करता है कि आपको फिर नाको चने चबवा देता है कि भाई देख लो, अब खुलवा के दिखाओ। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन्स। कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही नहीं है, जो लिस्ट लगी हुई है ये वो चीज ही नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कंप्लेन आपको डाल देगा। ये अमेज़न की नज़र में एक बहुत ही खतरनाक बात है कि आप दिखा कुछ रहे हो और दे कुछ रहे हो। ये वो वजूहत है जिनकी वजह से अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आता। उसे पता है कि भाई जिस दिन मैं पाकिस्तान चला गया ना तो मेरी रिप्यूट पूरी दुनिया खराब हो जानी। ठीक हो गया। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, आपने देखा जिस दिन हमने लिस्ट लगाई थी तो आपने एक चीज नोट की होगी, वहां पर वो हमसे स्पेशली पूछता है कि आपकी चीज यूज्ड है या न्यू है। तो चूंकि हम न्यू को लिस्ट कर रहे होते हैं इसलिए हम न्यू लिखते हैं। ठीक है, बाज लोग क्या करते हैं, वो न्यू तो लिख देते हैं लेकिन जब कस्टमर को चीज मिलती है ना वो यूज मिलती है, मीन्स कि उसकी कंडीशन जो होती है ना वो इस्तेमाल शुदा या सेकंड हैंड होती है। तो आपको इस तरह का पंगा भी नहीं लेना। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज, खाने पीने की चीज़ों कुछ लाइक एक्सपायरी डेट का इशू आ गया तो यहाँ पर आपको वायलेशन मिल सकती है कि आप एक्सपायर चीज़ें बेच रहे हो। कभी मुझे इस तरह की आई नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल ले सकता हूँ और यहाँ पर आपको उसकी डिटेल मिल जाती है कि कभी कोई ऐसा कुछ हुआ। जीरो पॉलिसी वायलेशन वार्निंग, यू डू नॉट करंटली हैव एनी पॉलिसी वार्निंग। अगर कुछ हो तो यहाँ पर उसकी डिटेल आती है कि किस एसिन पे, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट के 50 एसिन लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए किस एसिन पे ये कंप्लेन आई है, तो वो यहाँ पर डिटेल्स आ रही होती हैं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि अमेज़न ने रिस्ट्रिक्ट की होती हैं कि आप ये नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल आप कोई स्मोकिंग की चीज़ें अगर बेचेंगे तो हो सकता है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो। हेम्प ऑयल, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिसके लिए अप्रूवल्स चाहिए और वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं उस कंट्री के अंदर, आप वो नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, आप यूनिवर्सल की बेच रहे हैं जिससे हर तरह का ताला खुल जाता है तो मेरा ख्याल है अमेज़न उसको भी रिस्ट्रिक्टेड में ही डालेगा कि भाई तुम तो चोरों को प्रमोट कर रहे हो, ये तो चोर तुम्हारी चीज़ें खरीदेंगे। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए लाइसेंसेस चाहिए हो और सर्टिफिकेशंस चाहिए, फॉर एग्जांपल आप कहें सर मेरी तो गन्स बनाने की फैक्ट्री और मैं पिस्टल बेचूंगा अमेज़न पे, तो ऑब्वियसली वो एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। इसी तरह कोई नशावर चीज़ें, कोई इस तरह की चीज़ें, वो सारी रिस्ट्रिक्टेड में आती हैं। इवन बहुत सारी मेडिकल चीज़ें जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अमेज़न के आप कौन होते हो बेचने वाले। जैसे मैंने जब अमेज़न पे मास्क बेचने शुरू किए थे, मेडिकल मास्क, तो उसने मुझे कहा कि इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल इट बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू सेल दिस। क्योंकि मेरी कोई बैकग्राउंड ऐसी तो नहीं है ना कि मेरी कोई मेडिकल की बैकग्राउंड है और मैं ये मास्क खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तब मुझे ये वायलेशन रिसीव हुई थी। मीन्स कि आपने अमेज़न पे जब भी कोई काम करना है अमेज़न की पॉलिसी की डिटेल्स देखनी है कि वो क्या क्या प्रोडक्ट अलाउ करता है, कौन कौन सी नहीं करता। कैसे चेक करनी है, कल हमने देखा था जब हमने कम्युनिकेट करना सीखा था कि अमेज़न पे केस
कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद आता है जी कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन। सर ये एक इंतहाई खतरनाक किस्म की वायलेशन है जो कि आजकल अमेजोन माफ नहीं कर रहा। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज वायलेशन का मतलब ये है सर कि आप रिव्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप लोगों को फ्री गिव अवेज दे रहे हो कि आके मेरी प्रोडक्ट पे 5 स्टार रिव्यूज दो। तो इस चीज़ को अमेजोन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अगर इसके अलावा और भी आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है तो वो अदर पॉलिसी वायलेशन में फेंक देगा। उसके बाद जो तीसरा बॉक्स आ जाता है दैट इज कॉल्ड लेट शिपमेंट रेट। आपने अगर शिपमेंट लेट किया यूजुअली सेलर फुलफिल्ड में आता है। अगर FBA में आता हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें Amazon इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA शिपिंग मैट्रिक्स। सो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो वो Amazon खुद ही देख लेता है अगर आप FBA कर रहे हैं। FBM के अंदर डेफिनेटली इट शुड बी अंडर 2%। पिछले दिनों क्या हुआ, कोविड की वजह से शिपमेंट लेट हो रही थी तो प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को सामान लेट मिला तो Amazon टॉलरेट कर रहा था कि यार ठीक है कोविड है, अब एक बंदा कैसे जाके टाइमली शिप करते। अब ये तो DHL वालों पे FedEx पे कि वो टाइमली पहुंचाएं क्योंकि वर्कलोड बहुत आ गया था कोरियर कंपनीज पे, शिपिंग कंपनीज पे। उसके बाद आता है जी प्री फुलफिलमेंट कैंसिल ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, किसी बंदे ने ऑर्डर दिया है और उसके बाद उसने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है किसी भी वजह से, लाइक टाइम पे उसे चीज़ नहीं मिली। जिस तरह आप अक्सर फूड पांडा पे ऑर्डर करें और लेट आए ना आपको या अभी तक मिला ना हो तो आप चाहें तो ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई किसी रीज़न की वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरी बात वैलिड ट्रैकिंग रेट। ट्रैकिंग रेट ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट को ट्रैकिंग नंबर देना होता है जहाँ से वो ट्रैक कर सकता है अपनी शिपमेंट को। अगर आप उसको देने में नाकाम होते हैं और वो कंप्लेन करता है तो यहाँ पर सारा ट्रैकिंग रिलेटेड सारा जो है ना वो यहाँ पर वायलेशन आ जाती हैं। प्रोडक्ट कंप्लायंसेस रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट, इसकी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। अकाउंट हेल्थ न्यूज़ ज़रूर पढ़ा करें, ये आपको बताते हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं अकाउंट्स के अंदर। प्रोडक्ट कंप्लायंसेस रिक्वेस्ट मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट देखते हैं इसमें क्या आता है। आई थिंक इसमें अगर आपने किसी चीज़ की अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हो तो वो यहाँ पर शो कर रही होती है प्रोडक्ट कंप्लायंसेस रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैंने स्क्रीन ओपन कर दिया ताकि आप रिकॉर्डिंग में इसको पॉज करके रीड कर सकें और आपका नॉलेज बढ़ सके। जब भी आपके पास किसी क्लाइंट का अकाउंट आएगा ना तो वो अकाउंट इटसेल्फ आपके लिए एक समंदर होगा नॉलेज का जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। सो बेसिकली ये हो गया जी अकाउंट हेल्थ। इसके बाद जो एक और आता है वो आता है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत अहम है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो अमेजोन आपको यहाँ पर ईमेल करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो लास्ट सस्पेंड हुआ वो 28 अप्रैल को हुआ था और क्या आया था इस तरह की मुझे ईमेल आई थी, योर amazon.com server account has been deactivated, your listing have been removed, please ship and open order, avoid this one. Why this happening वो मुझे रीजन बता रहा है, unable to verify information related to your seller account whatever, जो भी उसने बोंगी मारी थी। खैर मैंने उसको अपील किया, अपील करके मैंने अकाउंट रीइंस्टेट करवाने की कोशिश की। मैंने यूटिलिटी बिल्स दिए जो कि मेरे अकाउंट नेम के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते थे। अकाउंट नेम अली सईद के नाम पे था और जो बिल थे वो अनीका सईद के नाम पे थे, मेरी खाला के नाम पे। तो मैंने फिर क्या किया, जब मैंने इतने महीने वेट किया और वो मेरी हर अपील को रिफ्यूज़ कर रहा था, फिर मैंने एडोब फोटोशॉप में जाके अनीका सईद को अली सईद कर दिया और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। कभी कभी अमेजोन को भी हमें खेलना पड़ता है ना इस तरह से, तो उसके लिए आपको एडोब फोटोशॉप आना चाहिए। उसके बाद जब मेरा अकाउंट रीइंस्टेट हुआ तो मुझे ये एक आई ईमेल अमेजोन की तरफ से, योर अमेजोन अकाउंट इज नाउ रीएक्टिवेटेड व्हाइल स्टिल अंडर रिव्यू। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिव्यू है बस बोंगिया मारा होता है। अगर रीएक्टिव हो गया है तो आप मौजें करें और सेल करें, ठीक है। इसके अलावा भी बड़ी दफ़ा मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, एक और दफ़ा भी हुआ था, यहाँ पर उसकी भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री मौजूद होगी। तो यहाँ पर आपकी जो अकाउंट हेल्थ है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं, अकाउंट सस्पेंशन से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा अकाउंट एक बार सस्पेंड हुआ था जुलाई में। वी बिलीव दैट एन अथराइज्ड पार्टी में हैव एक्सेस्ड योर अकाउंट। ये ऐसा हुआ था कि मैं पाकिस्तान से बैठा अपनी खाला का अकाउंट यूज़ किया करता था उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि अनऑथराइज्ड पार्टी जो है ना वो आपका अकाउंट यूज़ कर रही है, तो हम आपका अकाउंट फ़र्क कर रहे हैं। तो खैर
बड़ा टाइम लगा था इस केस को हैंडल करने में, ये बड़ा ख़तरनाक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपने VPS यूज़ करना है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी कितनी कम्युनिकेशन होती थी अमेज़ॉन से, अकाउंट प्रोटेक्शन जो भी होता है आपने करना होता है। जब आपका अकाउंट बंद हो जाता है ना, तो आप यहाँ से व्यू अपील पे करके आप एक अपील तैयार करते हो। अपील में आपने ये तैयार करना होता है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, पहले आप गलती मानते हो, उस एसएन का रेफरेंस देते हो, ठीक है, और अपनी गलती को तस्लीम करते हो प्रैक्टिकली विद रेफरेंसेस। उसके बाद आप ये बताते हो कि आपने उसका क्या सोल्यूशन किया। आपने लाजमी अमेज़न को उसका सोल्यूशन बताना होता है कि भाई अब मैंने इसका सोल्यूशन ये किया जिसकी वजह से ये गलती दोबारा मेरे से नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं, रिफंड्स आ रहे हैं, अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उसने कहा भाई रसीदें दिखाओ, आपने रसीदें दिखाई। अब आप उसे कहते हो सर मेरी गलती है कि मेरी प्रोडक्ट्स में क्लेम आ रहा है, इसी वजह से मैंने जो है अपना सप्लायर चेंज कर दिया, ये न्यू इनवॉइसेस हैं, अगली बार मैं इससे माल खरीदूंगी और मेरा जो है ना वो अब डिफेक्ट रेशो नहीं आएगा। इसके अलावा मैंने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी हायर कर लिया है जो कि मेरी प्रोडक्ट को डबल चेक करेगी ताकि मैं अमेज़न के क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज और अच्छी प्रोडक्ट्स दे सकूं। फिर अमेज़न की मर्जी है वो आपका अकाउंट रीइंस्टेट करता है या नहीं करता,